दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रश्नों पर आने से पहले आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कैसे और कहां पर किए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11, याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और भारत में आप जानते हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। दोस्तों संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला तो जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन से, चौथा देशीकरण से, पांचवा अर्जित भूमि के समामेलन से। और इसी तरह भारतीय नागरिकता का अंत भी 3 प्रकार से हो सकता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी देश की अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, दूसरा कि कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग दे और तीसरा सरकार द्वारा वंचित करने पर। तो ये 3 तरह से नागरिकता का अंत हो सकता है भारतीय नागरिकता का। अनुच्छेद 6 में दोस्तों पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को जाने वाले या प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में, और अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। दोस्तों इसी तरह अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और प्रवासी के रूप में रहने वाले व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उनके लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य होता है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। दोस्तों 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नागरिकों की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान हैं। तो आइए देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो आप जान लीजिए, हमने बताया भी है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। दूसरा प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आप जानते हैं संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 यानी ऑप्शन सी। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए। सही उत्तर ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में जो है संघीय व्यवस्था अपनाते हुए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति जो है वो केवल भारत का नागरिक होता है, राज्यों का नागरिक नहीं। तो अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारतीय संविधान दोस्तों, ये आपको किस तरह की नागरिकता, तो भारतीय संविधान की केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है। पहला है राष्ट्र और राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या फिर भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो सही उत्तर है भारत में नागरिकता की विशेषता ये है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता होती है, यानी वह केवल भारत का नागरिक होता है, राज्यों का नहीं। तो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। भारत में ब्रिटिश संविधान की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आप जान लीजिए, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित हुई। इसके द्वारा भारतीय नागरिकता कुछ तरीके हैं जिनसे प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंशानुक्रम के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करना वाणिज्यिक व्यवहार है, ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि। देखिए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर जो हम इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप किन दशाओं में होता है। पहला तो ये है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे कोई व्यक्ति, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, लेकिन सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देखिए कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये सही नहीं है। और जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी सही नहीं है। तो केवल एक। आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल एक इसमें सही होगा कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, और विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या 2 से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते। तो कथन 1 सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। तो कथन 2 सही नहीं है। तीसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित
किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के लिए अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण प्रदर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या फिर 7 वर्ष तक निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो, तो कथन 3 भी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल या अर्ह नहीं है? पहला है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये सही है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सही है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, तो ये अर्ह नहीं होगा। और देखिए, इसके अलावा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो यहाँ पर जो है सी आपका सही नहीं है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कुछ लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। और तीसरा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, इनको जो है प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए ये अर्ह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से 371I जो है अंतर्विष्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र है किंतु इकहरी नागरिकता है, ये सही नहीं है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी सही नहीं है। तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I में नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371D, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H और गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। कथन एक सही है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी। कथन 2 गलत है। और तीसरा कि वे व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम, देखिए उन्हें नागरिकता अधिनियम जो है आप जान लीजिए कि 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो कथन 3 भी गलत है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता या पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है और वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में, कनाडा में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या फिर संसद,
तो सही उत्तर है, हमने पढ़ा था संसद। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी और इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो सही उत्तर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के आधार पर भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको? संसद को दिया गया है। संसद को नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उनका निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में संसद नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम स्टार लगाएंगे। इसमें संसद का नाम नहीं है, इसलिए कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो सही उत्तर है ये आपका 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और ये विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर है 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन कानून विधेयक जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। दोस्तों आप जान लीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता की पात्रता प्रदान करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इंगित किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।